भगवान शिव ने स्वयं ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया और इसी घटना से काशी का जन्म हुआ। पर क्या आप जानते हैं, उस कटा हुआ सिर ने ही शिव को काशी तक पहुंचाया। ये कहानी शुरू होती है देवलोक से। एक ऐसा दिन जब देवताओं के बीच सिर्फ एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया। सवाल था, ब्रह्मा और विष्णु में बड़ा कौन? ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता थे, बोले, मैं ही इस जगत का निर्माण करता हूं, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूं। विष्णु जी, जो सृष्टि के पालनहार थे, बोले, मैं ही इस सृष्टि को संभालता हूं, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। ये विवाद शब्दों का नहीं था, ये अहंकार का विवाद था। तब अचानक आकाश और पृथ्वी के बीच एक अनंत ज्योति प्रकट हुई। न उस ज्योति का कोई आरंभ था, न कोई अंत। उसी ज्योति से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और शांत स्वर में बोले, न मेरा आरंभ है, न मेरा अंत। जो इसे खोज लाएगा वही बड़ा माना जाएगा। विष्णु जी ने वराह रूप धारण किया और पृथ्वी के सबसे गहरे तल तक गए। युग बीत गए, पर शिव का अंत नहीं मिला। वो लौट आए और बिना संकोच के सच कह दिया, मैं शिव का अंत नहीं पाया। ब्रह्मा जी ने हंस रूप धारण किया और आकाश की ओर गए, बहुत ऊपर तक गए, लेकिन उन्हें भी शिव की शुरुआत नहीं मिली। पर यहीं पर अहंकार जीत गया। ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा, मैं शिव का आरंभ देख आया हूं, और केतकी पुष्प को अपना साक्षी बना दिया। ये झूठ सिर्फ शिव से नहीं बोला गया था, ये सत्य के विरुद्ध बोला गया झूठ था। भगवान शिव सब समझ गए। उसी क्षण उन्होंने भैरव रूप धारण किया। ये क्रोध का रूप नहीं था, ये न्याय का रूप था। और भैरव ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। ये शरीर को दिया गया दंड नहीं था, ये अहंकार का विनाश था। पर जैसे ही सिर कटा, ब्रह्मा का कटा हुआ सिर भैरव के हाथ से चिपक गया। इसे कहा गया ब्रह्म हत्या का दोष। इस दोष से मुक्ति के लिए भैरव ने पूरी धरती पर भ्रमण शुरू किया। वन आए, पर्वत आए, नदियां और तीर्थ आए, लेकिन दोष कहीं नहीं टूटा। ये तभी समझ आया कि ये दोष तभी छूटेगा जब अहंकार पूरी तरह से गिर जाएगा। अंत में भैरव काशी पहुंचे। जैसे ही उन्होंने काशी की पवित्र भूमि पर अपना चरण रखा, उसी क्षण कटा हुआ सिर उनके हाथ से गिर गया। ब्रह्म हत्या का दोष समाप्त हो गया। इसी घटना से काशी को कहा गया कपाल मोचन क्षेत्र, और भैरव बने काशी के क्षेत्रपाल। इसीलिए कहा जाता है, काशी सिर्फ एक शहर नहीं है, ये वो जगह है जहां अहंकार टूटता है,